2 ट्यूब थी, एक ट्यूब है नहीं और एक ही ट्यूब थी, वो भी ब्लॉक हो गई थी। जहाँ भी दिखाती थी वहाँ सब यही बोलते थे ऑपरेशन ऑपरेशन, बता नहीं सकती। मैं बहुत खुश हूँ। प्रतापनगर की बबीता कुछ समय पहले हमारे पास आई और उसने हमें बताया कि उसको एक बेटी पहले से है और दूसरी बेबी उसको हो नहीं रहा है। जब हमने कारण को जाना तो हमें पता चला कि उसकी जो एक ट्यूब है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की वजह से निकल चुकी है और उस एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद उसकी दूसरी ट्यूब ब्लॉक हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि नॉर्मली लोग पेशेंट्स हमसे आके पूछते हैं कि मैडम अगर एक पेशेंट एक बार कंसीव कर चुका है तो उसको दोबारा ट्यूब ब्लॉकेज कैसे हो सकती है। तो बेसिकली ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए प्रेगनेंसी मैटर नहीं करती। ट्यूब ब्लॉकेज के बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कब होगी? जब आपकी ट्यूब में गांठें होंगी, जब आपकी ट्यूब में सूजन होगी, जब ट्यूब के रेशे ठीक से काम नहीं कर रहे होंगे या ट्यूब के अंदर जाले होंगे। तो ऐसी ही कोई एक स्थिति बबीता के साथ रही होगी, इसीलिए उसकी दूसरी ट्यूब जो है जो एक्टोपिक में निकल गई वो खराब हो गई और उसको बच्चा ट्यूब में फंस गया और वो ट्यूब फट गई और उसको वो ट्यूब निकलवानी पड़ी। अब बबीता की दूसरी ट्यूब ब्लॉक कैसे हो गई? एक्टोपिक तो एक ही प्रेगनेंसी में हुई थी। 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। पहला कि जब जिस भी इन्फेक्शन से एक ट्यूब जो एक्टोपिक में निकल गई वो इन्फेक्टेड हुई थी तो वो पूरी तरह से ब्लॉक ना हुई हो लेकिन दूसरी ट्यूब ब्लॉक हो गई। और सेकेंड, जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है और ट्यूब रप्चर कर जाती है तो नॉर्मली आपने देखा ही होगा कि वो पूरे पेट में ब्लड भर जाता है। कहीं कोई चीज़ शरीर का कोई अंग फटेगा तो उसमें पूरे में ब्लड आ जाता है और वो ब्लड यूट्रस की कैविटी में भी फिल होता है। एब्डोमेन में तो होता ही है लेकिन यूट्रस की कैविटी में भी फिल हो जाता है और वो दूसरी ट्यूब में जाके जमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद आपको अपनी दूसरी ट्यूब को इवेल्युएट कर लेना चाहिए, उसे चेक कर लेना चाहिए कि वो वापस से ब्लॉक तो नहीं हुई है। तो बबीता को पता चला कि उसकी जो दूसरी ट्यूब है वो भी बंद हो चुकी है और वो दूसरे बच्चे के लिए ट्राई कर रही थी तो उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। उम्र 39 ईयर्स, पहले बच्चे को 9 साल हो चुके हैं, एक ट्यूब एक्टोपिक में निकल चुकी है। तो ऑलमोस्ट सभी डॉक्टर्स की सलाह ये थी कि आप सेकेंड बेबी के लिए आईवीएफ की तरफ जाइए। आपकी ट्यूब ठीक नहीं हो सकती, लेप्रोस्कोपी करने का भी फायदा नहीं है, वापस एक्टोपिक होने के चांसेस रहेंगे अगर किसी वजह से हम ट्यूब खोल पाए तो बबीता हमारे पास आई और यहाँ आने के बाद हमने उसकी ट्यूब का ट्रीटमेंट किया और उसके बाद की इस कहानी बबीता की ज़ुबानी जानते हैं। हेलो, मेरा नाम बबीता है। मैं प्रतापनगर दिल्ली से आई हूँ। मेरी 2 ट्यूब थी, एक ट्यूब है नहीं और एक ही ट्यूब थी, वो भी ब्लॉक हो गई थी मेरी एक बेटी के बाद। उसके बाद मुझे बेबी लग नहीं रहा था लेकिन मैं आशा आयुर्वेदा में आई और अब आज मेरी ट्यूब ओपन हो गई है और मैं थैंक यू बोलती हूँ, बता नहीं सकती। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने सोचा नहीं था कि ये हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर सब जहाँ भी दिखाती थी वहाँ सब यही बोलते थे ऑपरेशन ऑपरेशन। यहाँ नेचुरल तरीके से मेरी ट्यूब खुल गई है और अब मैं कंसीव कर पाऊँगी, तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि बबीता की एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद बंद हुई ट्यूब भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ओपन होती है। तो ऐसी कोई समस्या है तो हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। आयुर्वेद संहिताओं में लिखी हुई पद्धति है, आयुर्वेद हजारों वर्षों पूर्व की पद्धति है। उसमें जो हमारे शास्त्रोक्त सेंटेंसेस लिखे गए हैं, जो श्लोकास लिखे गए हैं, अगर उसके आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है तो रिजल्ट्स मिलने के बहुत चांसेस होते हैं। आयुर्वेद ने साध्य असाध्य बहुत क्लियरली बताया है। सिर्फ उसको पहचानने के लिए डॉक्टर को उस वैद्य को उस तरीके से देखने की आवश्यकता होती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ट्यूब खुल सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बाद आप वापस नेचुरली कंसीव भी कर सकते हैं। ऐसा ही एक टेस्टिमोनियल मैं आपके साथ नेक्स्ट वीक शेयर करूँगी। हैव अ गुड डे।